Hi, Namaskar, and welcome to another round of Korea's Life with me, Vishal Chhabbar. रिलेशनशिप फ्लो होना चाहिए और सब कुछ ईजी और स्मूथ और मज़ेदार, जो कहते हैं सॉफ्ट सेलिंग होना चाहिए. लेट मी क्लियर वन थिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स. कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे घर वालों के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, बहन भाई हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, फैमिलीज, व्हाटएवर, प्लस माइनस हमेशा रहता है और रहेगा. ये हमारे को एक्सेप्ट करना है, ये हमारे को समझनी है बात. सब जने कहते हैं कि नहीं, अरे इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली. जी हाँ, मान ली मैंने आपकी बात, इट शुड हैपन ऑटोमेटिकली. क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इट स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली. तो जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे को पता चलती हैं, हमारी काफ़ी सारी चीज़ें उनको पता चलती हैं. और फिर ऑब्वियसली व्हेन टू पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को लगता है कि अरे यार, अगर यही होना तो फिर हम रिश्ते में आए किस लिए. वेल, माँ बाप के साथ भी झगड़ा होना तो ख़त्म कर देते हैं उनके साथ. बहन भाई के साथ झगड़ा होना था तो उनके साथ भी ख़त्म कर देते हैं. क्यों हम टिके रह रहे हैं, किस लिए? व्हाट इज़ द यूज़? फर्स्टली, कोई भी रिश्ता फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं होता है. किसी से आपको सीखने को मिले कुछ, कहीं पर प्रोफेशनली अगर आपको ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छी बात है. बट रिश्ता यहाँ के लिए होता है, दिल के लिए. और सब कहते हैं ना कि जैसे नदी देखो कितना स्मूथली बहती जाती है. प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. इवन द रिवर आपको ऊपर से खामोश और शांत और बड़ी रिलैक्स्ड नज़र आ रही है, लेकिन जो सबसे नीचे वाला उसका तला होता है ना, वो सबसे ज़्यादा उथल पुथल में होता है. द वन दैट इज़ द रिवर बेड, वहाँ सबसे ज़्यादा उथल पुथल होती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि नदी पूरी की पूरी एकदम झमाझम ऊपर नीचे हो रही है. यार, लाइफ भी तो वही है. पत्थर आएंगे, लेकिन हमारे को ध्यान क्या चीज़ देनी है कि वो जो पत्थर है वो टेम्परेरी रुकावट है या परमानेंट रुकावट हमारी ज़िंदगी के लिए बन सकता है. Whosoever the person we are interacting with, जिनके साथ हमारा रिश्ता है, क्या वो हमारे लिए जेन्युइनली है? क्या वो हमारी असल में केयर करता है? क्या वो हमारे को एक्चुअली ध्यान देता है हमारे पे, छोटी छोटी चीज़ों पे? अगर बिल्कुल नहीं, देन दैट्स अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर. बट अगर ध्यान दे रहा है, देखिए, ईमानदारी आपको सबकी समझ में आज जानी चाहिए. तो इसके अंदर बड़ा सिंपल सा मैं ये बोलूँगा कि ये कैसे पता चले कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है, या उसको आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. यदि वो आपका ध्यान रखता है, प्यार से आपके साथ रहता है, देखिए, ओके, नाउ वेट, पॉज. झगड़े होंगे, वो आपको कुछ बोलेंगे, आप उनको कुछ बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि अरे तुमने जो मुझसे बोला वो ज़्यादा बुरा था, मैंने जो तुमसे बोला वो कम बुरा था. अब ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता. सो let us try and make sure that we take care of the basics, we understand the basics and we remember the basics. क्या ये इंसान मेरा ध्यान रखता है? क्या ये इंसान एक्चुअली मेरे साथ होना चाहता है या नहीं होना चाहता? ये सवाल के जवाब आपको और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आप दे सकते हैं. और सामने वाले से बात करके आपको कुछ डाउट हैं तो क्लियर हो सकते हैं. आई जस्ट होप एंड प्रे कि जो भी व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में है, आप उसका ध्यान रखें, आप उसके साथ रहें, आप उससे प्यार से बात करें. यदि कोई आपके साथ है जो आपका ध्यान रखता है, आपसे प्यार से रहता है, आपकी इज्जत करता है, अगेन प्लस माइनस चलता रहेगा. यदि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी इज्जत करता है, आपके साथ प्यार से रहता है, प्लीज़ मेक श्योर आप उसका ध्यान रखें. सो बेसिकली, कभी किसी ऐसे व्यक्ति को इग्नोर ना करिए जो आपसे प्यार करता हो, जो आपके बारे में फ़िक्र करता हो, जो आपको याद करता हो. क्यों कहीं ऐसा ना हो
कि तारे गिनने के चक्कर में आप अपना चांद खो दें। अपने चांद का ध्यान रखिए और थोड़ा दिल को अपना काम करने दीजिए। चलिए, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।